जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है राजा और आलसी शिल्पकार तथा चारपाए। आइए कथा श्रवण करें। वेदापुर एक शहर का नाम था। शहर में देवदत्त नामक एक सुनार था। उसके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम भुंज, दूसरे का नाम ईश, तीसरे का नाम आर्या और सबसे छोटे बेटे का नाम कुंदन था। वे चारों शिल्पी थे। 3 भगवान का शिल्प रचते थे, मगर चौथा इन लोगों के बने शिल्प को देखकर समय बिताता था। रोज वह देखता ही रहता था। तीनों भाइयों को जब यह बात पक्की हो गई कि यह लड़का बेकार है, कोई काम नहीं करता, वे गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तब वह अपना गांव छोड़कर पड़ोस के गांव में चला जाता है। वहां पर एक शिल्पी रहता था। वह उसके घर जाता है। वह शिल्पी उसका अता पता पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन सा गांव है, जात कौन सी है, क्या काम करते हो। जवाब में वह अपना नाम कुंदन कहकर और कहता है, मैं एक शिल्पी हूं, मेरा गांव वेदापुर है, हम 4 भाई लोग हैं, सभी का यही पेशा है। यह सब बातें वह उस शिल्पी से कहता है। उस शिल्पी के भी एक बेटी और 4 बेटे थे। सभी उसके भाइयों जैसे ही शिल्प का काम करते थे। उन लोगों ने यह सोचकर कि अपनी बहन इसके साथ सुखी रहेगी, उसकी शादी रचा देते हैं। कुंदन इसके बाद में भी कोई काम नहीं करता, आवारा घूमकर समय बिताता रहता है। वे लोग भी उसके आलस्य को देखकर ऊब जाते हैं। फिर वे उसे डांट कर कहते हैं कि तुम इस तरह आलसी बनकर समय बिताते हो तो अपने परिवार की क्या देखभाल करोगे। अभी या तो कुछ काम करो, नहीं तो अपनी घरवाली को लेकर यहां से निकल जाओ। कुंदन इस बात पर अपने सालों से चिढ़ जाता है। एक अलग मकान किराए पर लेकर पत्नी के साथ रहना शुरू करता है। पत्नी अपने भाइयों के यहाँ से दाल अनाज लेकर आती है, उसे पकाकर खिलाती रहती है। यह तरीका भी कितने दिन चल सकता था। फिर वह भी उसके इस व्यवहार को देखकर थक जाती है। कहती है, तुम अपने को शिल्पी कहते हो, कुछ काम नहीं करते, मेरे भाइयों के साथ मिलकर कोई काम क्यों नहीं करते हो। घरवाले की यह बात सुनकर कुंदन अपने आप को अपमानित महसूस करता है। अपने सालों के साथ लकड़ी लाने जंगल में जाता है। वे लोग पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट लाते हैं, तो वह छोटी छोटी डालियों को काट लाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि मेरे भाई लोग तो बड़ी बड़ी शाखाएं लेकर आए हैं, फिर तुम क्यों इतनी छोटी डालियों को काट कर लाए हो। कुंदन अगली सुबह देवरत्न नामक एक पलंग बनाता है। पलंग के चारों पांवों पर 4 गुड़िया बनाकर उन्हें उपदेश देता है। फिर उन सबको खोलकर लकड़ी के गट्ठे जैसा बनाकर 4 कोनों पर उन्हें टिका देता है। लकड़ी का गट्ठा देखकर वह हंसकर कहती है, तो रात भर तुमने यही काम किया। कोई बात नहीं, एक काम करना, किसी से मत कहो, मैं इसे ले जाकर बाजार में बेच आती हूं। फिर कुंदन अपनी पत्नी की असमर्थता को देखकर खुद ही वहां से लकड़ी को बेचने के लिए निकल जाता है। वह यह बोझ उठाकर राजमहल के रास्ते से जा रहा था। वहां एक महिला लकड़ी का गट्ठा देखकर उससे उसका भाव पूछती है। इस पर कुंदन उससे कहता है, तुम यह नहीं खरीद सकती, तुम्हारे राजा अगर आकर खरीदना चाहें तो ठीक होगा। वह महाराज के पास जाकर लकड़ी की बात कहती है। महाराज फिर उसका अता पता पूछकर भाव पूछते हैं। कुंदन यह कहकर कि अभी मैं भाव नहीं बताऊंगा, इस गट्ठे को खोलकर लकड़ी को संजोइए।
4 दिशाओं में 4 अमर दीप जलाकर इस पलंग की पूजा कीजिए। फिर हाथ में एक कलम पुस्तक लेकर इस पर लेट जाइएगा। उन्हें लकड़ी का गट्ठा सौंपता है वह और अपने घर वापस आ जाता है। राजा उसकी बात मानकर चारों दिशाओं में 4 दीप जलाकर कमल पुस्तक हाथ में लेकर लेटता है। उस 4 कोनों पर रखे पलंग के पांव पर रखी गुड़ियाओं में से एक गुड़िया इस तरह बोलती है, बहन सुनो, मैं बाजार जाकर घूमकर लौटने तक तुम जरा मेरी जगह पर अपना सहारा दे देना। गुड़िया ने वैसा ही किया। यह गुड़िया बाजार में घूमकर लौटी तो तीनों गुड़िया उससे बाजार की खबर के बारे में पूछती हैं। यह गुड़िया जवाब देती है कि वहाँ गौशाला में एक गाय थी, उसका बछड़ा गौशाला के दूसरे दरवाजे पर था। गाय उससे कहती थी कि यहीं पास में एक बांबी है, तुम वहां जाकर सो जाओ, तुम्हारी भूख शांत होगी। यह बात सुनकर राजा सब लिख लेता है। दूसरी गुड़िया अब कहती है, मैं अभी आ जाऊंगी, मेरे कोनों पर तुम सहारा देते रहना। तब वह गुड़िया पूरे शहर में घूमकर आती है। उसे आगे हनुमान मंदिर दिख जाता है। वह वहीं जाती है। मंदिर के आगे 3 हांडी सोना रखा होता है। उसे गुड़िया देखती है। फिर वह राजमहल लौट आती है। तीनों गुड़िया उससे पूछती हैं कि तुमने क्या क्या देखा। वह जो जो जवाब देती है राजा वह सब लिख लेता है। अब तीसरी गुड़िया की बारी आती है। वह भी उसी तरह सहारे की मांग कर शहर में घूमने जाती है। महाराज के महल के पीछे एक बड़ा घड़ा होता है। उस घड़े में राजा विक्रमादित्य के दरबार की एक कुर्सी दिखाई देती है। वह देखकर वह महल लौट आती है। आते ही तीनों एक साथ पूछती हैं कि बता तुम क्या देखकर आई हो। उसने जो जो देखा था वह सब तीनों गुड़ियाओं को कहती है। राजा वह सब लिख लेता है। अब चौथी गुड़िया की बारी थी। वह भी इसी तरह कहकर निकल जाती है। शहर घूमकर आती है। उसके लौटने पर बाकी गुड़िया उससे भी पहले जैसा ही प्रश्न करती हैं। गुड़िया ने जो जो देखा था वह सुनाती हैं। शहर के पूरब में एक देवता हैं, वह 100 फीट के भीतर हैं। उस देवता के आगे एक घड़ा भरकर सोना है। वह चाहती है कि वहाँ एक मंदिर बनवाया जाए। यही बस मैंने देखा और यह सब सुनकर आई। महाराज ने वह सब लिख लिया। अगली सुबह महाराज कारीगरों को ले जाकर घड़े को खुदवाता है। वहाँ अनमोल मोती उसे मिलते हैं। वहाँ से हनुमान जी के मंदिर जाता है। 3 हांडी सोना उसे वहाँ मिलता है। फिर राजमहल के पिछवाड़े जाकर सोने का सिंहासन निकलवाता है। फिर शहर जाकर गौशाला की बांबी के पास जाकर रत्नों को निकलवाता है। राजा अब कुंदन को याद कर उसे बुलाकर मोती माणिक देकर सम्मान करता है। बाहर घड़ों में जो सोने के सिक्के मिले उनसे वहां पर एक मंदिर बनवाकर कुंदन को पुजारी बनाता है। यह खबर उसकी पत्नी को भी मिलती है। वह भी आती है। खबर सुनकर उसके सभी भाई उसके पास आते हैं। उसका ऐश्वर्य देखकर मूर्छित हो जाते हैं। वह उन्हें भी सोना संपदा देकर घर भेजता है। फिर पति पत्नी दोनों सुखी जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।